इस भाग में हम लोग कुछ आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक रोगों के बारे में जानेंगे। आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं ये रोग नहीं होते हैं। जैसे कान होता है, कुछ व्यक्ति का कान जो है ये पूरा सटा हुआ रहता है और कुछ का कान ये ऐसे यहाँ से अलग रहता है, ये ऐसे अलग रहेगा और ये कुछ सटा हुआ रहेगा। तो ये जुड़ा हुआ और स्वतंत्र कर्ण पल्लव बोल सकते हैं हम लोग, पिन्ना, ये लक्षण कुछ में व्यक्ति में होता है। किसी का घुंघराला बाल होता है, किसी का सीधा बाल होता है। आँखों का जो रंग है, किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला, किसी का पीला, ये सब भी लक्षण में आते हैं। रंगों का, शरीर का रंग गोरा होना, सांवला होना, ये सब भी आनुवांशिक लक्षण है जो माता पिता से संतान में आते हैं। इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग रोग में नहीं कहेंगे, ये आनुवांशिक लक्षण है। लेकिन कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। तो इसका परिभाषा, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक रोग कहेंगे, हेरिडिटरी डिजीज कहेंगे। इसमें हमें 3 के बारे में पढ़ना है: थैलासीमिया, हीमोफीलिया और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। इसमें ये 2 है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये 2 रोग सेक्स क्रोमोजोम, लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग है। और एक जो थैलासीमिया है ये ऑटोसोम द्वारा होने वाला रोग है। तो ये 3 हुआ आनुवांशिक लक्षण और ये 3 हुआ आनुवांशिक रोग। इसमें भी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स क्रोमोजोम से होने वाला है और थैलासीमिया ऑटोसोम से होने वाला है। अब 3 रोगों के बारे में यहाँ पॉइंट लिख दिया गया है। थैलासीमिया, पहला, यह ऑटोसोम द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स या लाल रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या घट जाती है। इनकी संख्या घट जाने से हीमोग्लोबिन जो आयरन का बना होता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है और इसके कम होने से ऑक्सीजन का परिवहन, O2 और CO2 दोनों का परिवहन क्षमता घट जाता है, जिससे व्यक्ति सुस्त हो जाता है। और इस प्रकार के रोगी को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। रक्त में रक्त कमी आ जाएगी, जिससे बार बार उसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा। रक्त चढ़ाने के वजह से, उसका प्रभाव से उसके हृदय हार्ट, यकृत, लिवर, इंडोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें आयरन, लोहा जमा, हृदय, यकृत, इंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियों में आयरन, लोहा जमा होने लगता है, जिनसे ये ग्रंथियां नष्ट होने लगती हैं, सब सिस्टम फेल होने लगता है। और स्प्लीन, प्लीहा एक ग्रंथि है जिसमें आकर ये सब जमा होता है, तो उसका आकार बढ़ने लगता है और रोगी मुश्किल में पड़ जाता है। यह रोगी हमेशा सुस्त रहता है, थका हुआ रहता है और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब कुछ विषय है थैलासीमिया के बारे में। आरबीसी की संख्या घट जाएगी, हीमोग्लोबिन कम जाएगा, O2 की क्षमता परिवहन घट जाएगी, रोगी को रक्त चढ़ाना पड़ेगा, हृदय, यकृत, इंडोक्राइन ग्लैंड में आयरन जमा होने के कारण उसका वो अंग नष्ट होने लगेगा, स्प्लीन, प्लीहा बढ़ जाएगा, रोगी हमेशा सुस्त या थका हुआ रहेगा। दूसरा रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यह सेक्स क्रोमोजोम द्वारा होने वाला रोग है और वो था ऑटोसोम द्वारा। इसमें रक्त जमने में काफी समय लग जाता है। कहीं कोई भाग कट गया या छिल गया या चोट लग गया तो उस व्यक्ति का रक्त जमने में काफी समय लगेगा। साधारणतः क्या होता है कि 5 मिनट के अंदर में हम लोगों का रक्त जम जाता है, किंतु जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया है, जिस बच्चे को हीमोफीलिया है, तो इस रोगी को रक्त जमने में 24 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। तो इतना देर अधिक समय लगेगा रक्त जमने में, तो उस व्यक्ति का काफी मात्रा में शरीर से रक्त निकल जाता है, जिससे वो बच्चा काफी कमजोर हो जाता है और इसी तरह कंट्रोल नहीं होने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें भी रक्त चढ़ाना पड़ता है, लेकिन हीमोफीलिया वाला जो रोगी है ये बहुत दिन तक प्राय नहीं जी पाता है, क्योंकि
कटता पड़ता है ही और रक्त जल्दी जम नहीं पाता है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। इससे रॉयल डिजीज, शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि महारानी विक्टोरिया को ये रोग था और उनके वंशजों में आज भी ये किसी किसी को ये रोग देखा जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं रॉयल डिजीज। तो इसमें क्या हुआ कि सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होगा, रक्त जमने में काफ़ी समय लग जाएगा। जनरली 5 मिनट में रक्त जमता है, किंतु इसमें 24 घंटा से अधिक का भी समय लग सकता है। 8 से 24 घंटा, 8 घंटा से 24 घंटा लग सकता है। इससे काफ़ी रक्त निकल जाने से रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसे शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि महारानी विक्टोरिया में ये रोग था, उनके वंशजों में आज भी ये देखा जाता है। तीसरा रोग है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इस प्रकार के ये कोई खतरनाक रोग ऐसे नहीं है, किंतु ये सेना, पायलट, रेलवे चालक, इस सब कामों के लिए ये खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इस रोग में लाल और हरे रंग का हम ठीक से भेद नहीं कर पाते हैं। लाल और हरा रंग का जो भेद है, रेड और ग्रीन, इसका ठीक से भेद नहीं होता है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे नेत्र के रेटिना में बताया गया था कि रोड्स और कोन्स 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। रोड्स होता है अंधकार देखने में सहायता करता है, किंतु कोन सेल जो है ये रंग पहचानने में सहायता करता है। इसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सेना, इस प्रकार का अगर कोई रोगी है तो उसको सेना में या पायलट, जो जहाज एरोप्लेन चालक, रेलवे चालक, डेकोरेटर, पेंटर, पेंटिंग, ड्राइविंग, इस तरह का कोई भी काम वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसे प्रॉब्लम होगी। जो ड्राइवर होगा उसको सिग्नल में लाल और हरा का प्रॉब्लम होगा, जिससे वो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। सेना में भी ये प्रॉब्लम होता है, तो उस तरह के रोगियों को ये सब नौकरियां नहीं मिलती है। यह भी सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होने वाला रोग है। तो मेन पॉइंट हुआ इसमें, लाल और हरे रंग का भेद नहीं होगा, रेटिना के कोन सेल के द्वारा ये होगा। सेना, पायलट, रेलवे चालक, डेकोरेटर, पेंटर, ड्राइविंग, इस सब काम के लिए ऐसा व्यक्ति उपयुक्त नहीं होगा, और यह सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा होने वाला रोग है। अंत में है काउंसलिंग या अनुवांशिक परामर्श। इसमें क्या होता है कि शादी विवाह के पहले दोनों परिवारों के लोगों का, माता पिता विशेष करके, उनका थैलासीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, तीनों का चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उनके माता पिता को ये रोग हैं तो उनके संतानों में भी हो सकता है, और संतान में अगर हुआ तो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे उन बच्चों में भी होगा, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसीलिए आजकल ये इस तरह का मैंने आदेश दिया जाता है कि आप शादी विवाह के पहले दोनों परिवारों का काउंसलिंग कर लें, इन रोगों का जांच कर लें, उसके बाद ही अपने बच्चों की शादी विवाह करें।